तो सारे कैंडिडेट का हार्दिक स्वागत है रेजोनेंस के रेजोमैक्स चैनल पर। जो आज का वीडियो है वो हम बना रहे हैं कि जो आरआरबी है यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, उसने अपना एनुअल कैलेंडर जारी कर दिया है। एक मिथ था, अभी तक के जितने भी कैंडिडेट है वो सारे ही सोचते थे कि जो रेलवे है वो अपना वैकेंसी कभी कभी 3 साल में, कभी 4 साल में, और लास्ट अगर देखे तो लगभग 6 साल पहले वैकेंसी आया था। तो उसी मिथ को तोड़ते हुए अब जो आरआरबी है वो भी एसएससी के पैटर्न पर ही क्या करने जा रही है, अपना एनुअल जो अपना वार्षिक परीक्षाओं का जो कैलेंडर है वो जारी करने जा रही है। तो पहला इंफॉर्मेशन यहां पर आया है कि जो एनुअल जो कैलेंडर है वो रिलीज किया गया। अब इसमें सारी ही तरीके की उन्होंने बताया है कि किस किस तरीके की पोस्ट का एग्जाम कौन कौन से मंथ में होने वाला है। तो जितने भी कैंडिडेट है जो अभी तक हर एक एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे थे, तो अपने माइंड को स्पेसिफिक एक टारगेट की तरफ ले जाएं कि जिनको अगर एनटीपीसी का तैयारी करना है या फिर जिनको एएलपी का तैयारी करना है, तो उनके लिए थोड़ा सा क्लियरिफिकेट कर दिया है कि किस मंथ में कौन सा एग्जाम आपका होने वाला है। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहां पर कि जनवरी से मार्च तक के बीच में आपको एएलपी के बारे में बोला गया है। और अगर हम बात करें यहां से टेक्नीशियन के बारे में, तो टेक्नीशियन की अगर बात करें तो क्या है, हमारे पास अप्रैल से जून तक का जो टाइम है वो टेक्नीशियन के बारे में रखा गया है यहां पर। और अगर हम आगे बात करें तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट है यानी कि जिसके लिए बच्चे ज्यादातर टारगेट करते हैं, एनटीपीसी नॉन टेक्निकल जो पोस्ट होती है, उनके लिए क्या किया है, जुलाई से सितंबर का टाइम रखा गया है। और पहले क्या था कि एक ही पेपर होता था किसके लिए, एनटीपीसी के लिए, जो एक था आपका एनटीपीसी और एक था आपका नॉन ग्रेजुएट। तो दोनों के लिए ही कॉमन पेपर होता था जिसमें लेवल होते थे हमारे पास 2, 3, 4, 5, 6, जिसमें 5 और 6 होता था वो आपका स्टेशन मास्टर और गुड्स गार्ड के लिए होता था। तो इसमें क्या किया है, अब इस बार आपको अलग अलग एग्जाम देना होगा। जैसे कि एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के लिए अलग देना होगा और एनटीपीसी आपका अंडर ग्रेजुएट के लिए अलग एग्जाम होगा। तो थोड़ा सा यहां पर आपको रिलीफ मिलने वाला है कि कहीं ना कहीं आपको 2 अपॉर्चुनिटी एक साथ मिलेंगी। देन अगर हम इसमें बात करें जेई की यानी कि जूनियर इंजन, तो इसका जो टाइमिंग रखा गया है वो भी आपका जुलाई से लेकर सितंबर तक ही रहने वाला है। और अगर हम बात करें यहां पर पैरामेडिकल कैटेगरीज की, तो उनका टाइमिंग भी आपको क्या देखने को मिलेगा, जुलाई से सितंबर का। और अगर इसके अलावा हम दूसरी पोस्ट के बारे में बात करें, जैसे कि लेवल 1 और मिनिस्ट्रियल एसोसिएट जो कैटेगरीज है, उनके लिए जो टाइमिंग रखा गया है वो अक्टूबर से दिसंबर तक का रखा गया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो एग्जाम की फ्रिक्वेंसी है वो आपके पास बढ़ने वाली है। और जो डेट है रेलवे के एग्जामिनेशन की वो क्लियर हो चुकी है कि हाँ, इन महीनों में ही कहीं ना कहीं हमें इन कैटेगरीज के बारे में एग्जाम आपको देखने को मिल सकता है कि एलपी आपका जूनियर जो एलपी आपका जनवरी से मार्च में हो जाएगा। देन अब इसमें कई बच्चों का एक क्वेश्चन था कि सर इसके अंदर तो हमें आरपीएफ के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दी ही नहीं गई है ना, जो रेलवे पुलिस फोर्स था उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है जी। अभी हम ये बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं या तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ा कम रहेगा या फिर उसके बारे में कहीं अलग से कोई ना कोई नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जो सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट है एनटीपीसी, तो एनटीपीसी टारगेट करने वाले जो कैंडिडेट है उनके लिए भी काफी अच्छा टाइम है, जुलाई से सितंबर का। और इसी के जस्ट बाद आपको एसएससी सीजीएल का एग्जामिनेशन भी देखने को मिल सकता है। तो ऐसे कैंडिडेट जो टारगेट लेकर चल रहे हैं एसएससी सीजीएल का, तो उनके लिए प्लान बी की फॉर्म में आपको एनटीपीसी पोस्ट को देखने को मिल सकता है। अगर अब हम यहां पर बात करें इसके अलावा कि सर किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या इन पोस्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन हमें दे सकते हैं, तो इसके लिए जब भी हमारे पास ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो हम हर एक एग्जाम के बारे में इंफॉर्मेशन दे देंगे। जैसे कि अगर हम बात करें एएलपी, तो एएलपी के बारे में जो हमारा चैनल है उस पर पूरा आपको जानकारी दिया हुआ है कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या वहां पर आपका एजुकेशन एलिजिबिलिटी है, ठीक है, किस तरीके से सीबीटी होंगे, सीबीटी 1 होगा, सीबीटी 2 होगा, कहीं पर सीबीएटी भी होगा क्या। सेम अगर हम बात करें टेक्नीशियन के बारे में, तो जो टेक्नीशियन का भी शॉर्ट नोटिस रिलीज हुआ है उसी के बेसिस पे आपको इस चैनल पर वीडियो देखने को मिल जाएंगे। तो जितने भी कैंडिडेट हैं जो रेलवे के एग्जाम्स को लेकर काफी ज्यादा चिंतित हैं और सोच रहे थे कि कब वैकेंसी आएगी, तो उनके लिए अब माइंड को क्लियर कर लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं इन मंथ के अंदर ही हमें क्या देखने को मिल सकती है, ये सारी वैकेंसी देखने को मिल सकती है। तो एकदम क्या करना है, अभी हमें एग्जाम स्पेसिफिक कंटेंट को लेना है, एग्जाम स्पेसिफिक जो जितने भी टेस्ट सीरीज है उनको लेना है और उसके थ्रू हमें यहाँ पर एग्जामिनेशन की तैयारी करना स्टार्ट करना होगा। ठीक है, अब रेजोमैक्स आपके लिए क्या कर सकता है, कहीं ना कहीं हम जो है आपके लिए छोटे छोटे जो बैच है एग्जाम ओरिएंटेड उनको लेकर आने वाले। तो जितने भी जो बैचेस है उनकी इंफॉर्मेशन के लिए जो भी हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर चैनल के अंदर जो कमेंट सेक्शन है वहां पर आप अपना जो भी क्वेरीज है उनको डाल सकते हैं। ओके, तो इस तरह की वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।